Hello. Hi. You're okay, right? Yeah, I'm fine. नहीं यार, तुम्हारी आवाज से तो साफ पता चल रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। तो तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? Honestly, वफा, अगर तुम मुझसे पूछो तो स्माइल कर दो प्लीज। I'm smiling. ठीक है, यकीन आ गया कि मैं ठीक हूँ। यार मुझे यकीन आ गया। I believe you. Trust me, I believe you. But listen, I want to tell you something. I love you so much. कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। Believe me on that. I swear. वफा, तुमने सुना है ना मैंने क्या कहा अभी? हाँ, सुना मैंने। चलो, I'll talk to you later, okay? Okay, bye. वफा जी, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। इतना महंगा सेलफोन आपको किसने दिया? मेरे दोस्त ने दिया है। अच्छा है ना? वो पहले वाला काफी पुराना हो गया था, इसलिए फेंक दिया मैंने। मुझे तो ऐसी दोस्ती समझ में नहीं आती। पहले लंच, इतना महंगा गिफ्ट, जरूर इंसान का इसमें कोई ना कोई मकसद होता है। अच्छा, शक कर रहे हो तुम मुझ पे? नहीं नहीं वफा जी, मैं आप पे बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, ताकि मेरे दिमाग में जो बातें चल रही हैं उनको गलत साबित कर सकूं। बस। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब गाड़ी क्यों रोक दी? फरहाद, कहाँ जा रहे हो? पागल तो नहीं हो गया ये? क्या हो गया है फरहाद? गाड़ी क्यों रोक दी है? क्योंकि चलती हुई गाड़ी हर इंसान की मंजिल पे जाके रुकती है, और मुझे डर लगता है कि कहीं आप किसी दूसरी मंजिल पे ना उतर जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। फरहाद, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? दीवाना हो गया हूँ वफा जी, दीवाना हो गया हूँ। जब रात में सोता हूँ तो नींद नहीं आती, सुबह होने का इंतजार करता हूँ कि जैसे ही सुबह हो और मुझे आपका दीदार हो। पापा जी, मुझसे दूर मत जाइएगा। पापा जी, मैं आपको किसी और के साथ बांट नहीं सकती। फरहाद देखो, मैं बहुत कदर करती हूँ तुम्हारी मोहब्बत की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। पापा जी, बस लम्हे से बहुत डरता हूँ, जिस लम्हे आप ना हो। मेरी जान मांग लीजिएगा, लेकिन अपना आप नहीं, प्लीज। बुद्धू, देखो जरा कैसे बच्चों की तरह रो रहे हो। उठो, चलो शाबाश, उठो। इधर देखो, मेरी तरफ। फरहाद, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। मुझे कोई शक नहीं है तुम्हारी मोहब्बत पे। शक
दीमक बन के रिश्तों को खा जाता है। लेकिन तुम्हें भी मुझ पे यकीन करना होगा कि मैं एक साफ और बाकिरदार लड़की हूं। मुझ पे शक नहीं कर सकते तुम। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं ही पागल हूँ जो आप पे शक कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे माफ कर दो जी, आप भी प्लीज मुझे माफ कर देगा। मुझसे गलती हो गई। अच्छा बस, चलो अब बैठो गाड़ी में। चलो चलो। ये लो बेटे, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आई हूँ। ये देखो, ये लो। अम्मी, ये ले। ये शायद मेरी जिंदगी की आखिरी सैलरी हो, क्योंकि आने वाले वक्त का कोई भरोसा नहीं। मत कर ऐसी उल्टी सीधी बातें। तुम्हें तो पता है ना, डॉक्टर तो छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते। सिर्फ पैसे बनाने की खातिर। ये सूप पिया होता तो नहीं पीना। और आप खुद को ही झूठी तसल्लियां देना बंद करें। मुझे आप लोग के बीच से जाना है और यही सच है। बस जाने से पहले कुछ अच्छी यादें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके अलावा हमारा है ही कौन? क्यों? अम्मी है, वफा है, पापा है, इतने सारे लोग तो हैं तुम्हारे साथ। मेरे बारे में सोचो, मैं तो कब्र में बिल्कुल अकेला होऊंगा। क्या हुआ भाई? अब कौन सा इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया है? तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? उठो, फौरन से पहले उठो। अरे बेटे, वो बीमार है, उसके कमरे का पंखा नहीं चल रहा था, इसलिए यहाँ लिटाया मैंने। रहने दो इसे। तो पंखा उसके कमरे का खराब है, मैं क्यों कुर्बानी दूं? अरे जुनैद, देखो बेटे, मैं जानता हूँ वफा, तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन शायद उसकी वजह यही है ना कि मैंने तुम्हें जिंदगी भर सही रास्ते पे चलने की तलकीन की है। और यकीनन उसकी वजह से तुम्हें बुरा लगा होगा। हो सके तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। ट्रस्ट में वफा, एक ना एक दिन तुम्हें जरूर यकीन आएगा कि मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। खुदा जानता है वफा, मैंने जो कुछ किया एक भाई होने की हैसियत से किया। पर तुमने तो कभी मुझे अपना भाई समझा ही नहीं। जब देखो मुझे जलील किया, मेरी बेइज्जती की, पर उसके लिए मैंने तुम्हें माफ किया। पर एक बात याद रखना वफा, सबक वही याद रहता है जो दुनिया सिखाती है। चलें अम्मी, अब हम वफा को मजीद डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आज की रात हम
बगैर पंखे के सोएंगे। चल भाई भाई दिनेश, ठीक हो जाइए, चलो आज। सही कहते हैं लोग, बहुत अच्छे अच्छे वो डरा देती है।